हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राजेश में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम बेहद द्रोह का जो ज्ञान बिंदु का जो सेट निकाला गया है, उसमें सेट नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सेट नंबर 1। इसमें टोटल 15 सेट हैं, ठीक है। तो चलिए मेरा सेट नंबर 1 शुरुआत यहाँ से होता है, ठीक है। तो चलिए चलिए मेरा क्वेश्चन अब देखिएगा। इसमें जो मेरा पहला क्वेश्चन है, देखिए कि निम्न में, एक मिनट रुकिए। क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली की प्रिंस से की जाती है। इसमें बोला है कि निम्न में कौन ऐसा है जिसे मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जाती है। तो इसमें देखिए इसका आंसर जो होगा, आप लोग बताइए। अब इसका आंसर होगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो है, इसको बोला जाता है मैकियावेली के प्रिंस, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र एक पुस्तक है जिसको किसने लिखा है, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। इसे चाणक्य भी कहा जाता है, ठीक है। अब चलिए इससे आगे मेरा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से कौन सा अभिलेख, निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के दौर पर जाना जाता है। अब देखिए विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका जो आंसर होगा दसपुर अभिलेख, इसका ए आंसर होगा, ठीक है। ए इसका आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर बोला कि किसकी विद्वानता से, बोला है किसकी विद्वानता से प्रभावित होकर ख्वाजा के मामूनी शासक ने उसे अपने मंत्री नियुक्त किया था। जो ख्वाजारिज्म के मामूनी शासक ने उसे अपना मंत्री नियुक्त किया गया था। तो ये तो कौन सा, अलबर्नी था। इसका आंसर होगा सी, ठीक है। ठीक, अब इसे हम आगे चलते हैं 4 नंबर में, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बोला है कि विजयनगर के किस शासक को, विजयनगर के किस शासक को 2 समुद्रों का अधिपति कहा गया, ठीक है। 2 समुद्रों को अधिपति कहा गया था। ये कौन ऐसा शासक था विजयनगर में। तो इसका होगा हरिहर प्रथम था। इसका आंसर होगा बी, ठीक है। ठीक, अब चलते हैं हम आगे। आगे देखिए मेरा अगला 5वां है कि प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है। जो प्रच्छन्न है बौद्ध किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है शंकर को। आंसर ये होगा, ठीक। अब आगे चलते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में देखिए क्या बोला है कि जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है, विचार करना है, ठीक है। और आगे पढ़िए, इन उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या है। अब इसको में ये देखना है कि कौन सा कथन सही है, सही की बात कर रहा है, गलत नहीं, सही की बात कर रहा है, ठीक है। अब इसको में देखिए पहला क्या है कि किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। रैयतवाड़ी में किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। तो ये बिल्कुल सही है, पहला मेरा सही है। अब पहला मेरा सही है, तो इसमें देखते हैं कि प्रथम जो सही है वो होगा, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, ये भी सही हो सकता है, ये भी तीनों सही हो सकता है। सरकार जमीन रैयत को पट्टे पर देती थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो जब ये दोनों सही है तो ये तो गया। और मेरा 1 2 ये भी सही हो सकता है, अभी इसको रन देते हैं। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण तथा मूल निर्धारण किया जाता था, यही बिल्कुल सही है, तीनों सही है। तो मेरा ये कट गया, आंसर मेरा हो गया सी, ठीक है। आंसर मेरा हो गया सी, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम 7 नंबर। अगला क्वेश्चन मेरा 7वां में। चलिए 7वां देखिए। 7वां है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था।
अब बोला है कि जो कश्मीर था, हैदराबाद था, त्रावणकोर था, ये सब क्षेत्रों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम पूछ रहा है कि उसका नाम क्या है। तो देखिए इसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन था, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, क्या नाम था? प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कि जो महात्मा गांधी एवं उसके विचार से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता, क्या बोला है कि जो महात्मा गांधी थे उनको विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता पूछा है कि प्रथम आदिवासी नेता कौन था, तो उनका नाम था जनो नाग। तो इसका आंसर होगा बी। अब चलिए आगे। आगे मेरा 9 नंबर है। ठीक है, 9 नंबर में देखिए, 9 नंबर में बोला है कि जो लाहौर षड्यंत्र के राजनीति किस ने लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी से हुई थी? फांसी किसकी से हुई थी, ये इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि लाहौर षड्यंत्र हुआ था, उसमें किसको किसको फांसी हुई थी। ठीक है, तो देखिए ये भगत सिंह का हुआ था, ये तो कन्फर्म है, तो 2 नंबर मेरा सही है। राजगुरु को हुआ था 4 नंबर मेरा। तो 2-4 वाला अगर हम जानते हैं कि 2-4 सही हो सकता था, इसको देखते हैं, जो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक तो हम जानते हैं कि इनको नहीं फांसी सजा नहीं पड़ी, तो ये गलत होगा। एक वाला सब गलत होगा, तो एक वाला ये है, ये है, ये है, सब गलत होगा, तो मेरा पास आंसर सी है। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल को नहीं पढ़ा था, तो ये 1 नंबर था, तो 1 नंबर सभी में कटेगा। ठीक है, तो कट गया मेरा आंसर सी आ गया। ठीक है, अब चलते हैं हम 10 नंबर। ठीक, अब चलते हैं मेरा 10 नंबर अगला क्वेश्चन। 1 मिनट, चलिए 10 नंबर देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है कि जो फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक, फ्रांस से क्रांति हुआ था उस समय वहाँ का शासक कौन था? ठीक है, तो वहाँ का उस समय शासक था लुई 16वां था, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, और ये जो फ्रांस में हुआ था, एक कब हुआ था? 1789 में युद्ध हुआ था ना, फ्रांस क्रांति 1789 का आया है। ठीक, अब आगे चलते हैं 11 नंबर। देखिए 11 नंबर पर है कि खूनी रविवार की घटना कब घटी थी? खूनी रविवार की घटना घटा था 1905 में। 1905 तो शब्द दिया है, लेकिन जनवरी 1905 जनवरी शब्द दिया है, तो ये 20 जनवरी 1905 होगा, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो 12 बोला है कि जो लघु अंडमान व कार निकोबार से को विभाजित कौन करता है? ये लघु अंडमान और कार निकोबार है, उसको विभाजित कितना डिग्री चैनल करता है, इसमें दिया गया है, तो इसका आंसर होगा कौन सा? 10 डिग्री, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, अब डिग्री 6 डिग्री जो होता है वह कहता है ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है, इसमें कुछ देख लेते हैं। जो ये 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय, ये मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। और जो 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को ये दोनों अलग करता है। ठीक है, ये जो डंकन पास दिया गया है, डंकन पास जो है ये जो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करता है, ये डंकन पास दिया गया है, दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है 13 नंबर। 13 नंबर मेरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी समुद्र तट सबसे लंबा है? सबसे लंबा इसमें पूछा है, समुद्र तट सबसे लंबा किसका है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तो ये तमिलनाडु का है, तो आंसर इसका बी होगा। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। चलिए अब हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन मेरा है 13 नंबर। 14 नंबर, 14 नंबर, तो शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से, शिवालिक है वो भारत को उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना है। तो ये बोला, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि शिवालिक को भारत की उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना कौन सी है, जो पूछा है इसमें, तो इसका आंसर होगा हिमालय फ्रंटल फ्रंट, तो इसका आंसर होगा ए होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जो जलोढ़ मिट्टी है
मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? ये क्वेश्चन पूछा है कि जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है नाइट्रोजन का, तो इसका आंसर है क्या है? सी होगा। ठीक है, अब चलिए हम 16 नंबर पर चलते हैं। 16 नंबर है कि भारत में किस की कॉफी के उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है, यानी कॉफी के उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में कहाँ किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका होगा रोबस्टा, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, बी। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अभी 17 नंबर देखिए, 17 नंबर में है कि जो लोहारदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध, लोहारदगा है वह किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है कि जो बॉक्साइट के लिए, तो इसका आंसर होगा बी, बॉक्साइट के लिए। ठीक है, ये पड़ता है झारखंड के एरिया में। ठीक है, अब चलिए 18 नंबर। 18 नंबर है कि कोचिन जो शिपयार्ड बनाया गया था, कोचिन शिपयार्ड का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था, ये तो जापान के सहयोग से था, इसका आंसर होगा डी। चलिए आगे 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि धर्म आधारित जनगणना, जो धर्म आधारित जनगणना 2011 में जो हुआ था के अनुसार निम्न में से किस धार्मिक वर्ग की लिंगानुपात सबसे कम है, पूछा है। क्या सबसे कम पूछा है, तो इसमें सबसे कम किसका होगा? हिंदू को होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, हिंदू के सबसे कम था। अब चलते हैं हम आगे 20 नंबर। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं की बात कर रहा है। ठीक है, नहीं इसमें कौन नहीं है। ठीक है, तो नहीं की बात कर रहा है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, मेसोटा का पठार है, तो मेसोटा का पठार तो स्पेन में, ये बिल्कुल सत्य दिया गया है। चियापास पठार ये मेक्सिको में, ये भी सही है। यूकॉन का पठार चीन में, यूकॉन का पठार चीन में नहीं, ये मेरा गलत है। सी कम्बले का पठार ऑस्ट्रेलिया में, ये भी मेरा ठीक है। ठीक है, तो 20 नंबर मेरा आंसर हो गया क्या? सी। ठीक है, जो यूकॉन का पठार है ये चीन में नहीं बल्कि यूएसए में। ठीक, यूएसए में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम 21 नंबर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतिक नहीं है, जो पवन के द्वारा निर्मित नहीं है, इसमें कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मेहराब है वह नहीं है। ठीक है, सॉरी बी, बी इसका आंसर होगा बी, मेहराब। चलिए अब चलते हैं हम आगे। चलिए देखिए 22 नंबर। 22 में कुमारी नामक स्थानशील कृषि का संबंध किस क्षेत्र से है, जो कुमारी नाम का है वह किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये पश्चिमी घाट संबंधित है, तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रशांत महासागर से बहने वाली ठंडी जलधारा है, क्या पूछा है? ठंडी जलधारा कौन सी है, तो ओया सी वो है, इसका आंसर होगा डी। प्रशांत महासागर से पूछा है, प्रशांत महासागर से बहने वाली ठंडी जलधारा कौन सा है, तो ओया सी वो है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी होगा। ठीक है, अब चलिए आगे मेरा 24 नंबर है। 24 नंबर क्वेश्चन मेरा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार पूछा है कि वर्तमान में कितने हैं, तो इसका आंसर होगा कितना है? 6 है। ठीक है, आंसर सी होगा। ठीक, अब देखिए हम आगे चलते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का प्रमुख कौन होता है, भारतीय संविधान के अनुसार पूछा है कि सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? प्रधानमंत्री होता है, तो इसका बी होगा। ठीक है, अब चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में मेरा 26 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका के समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग तब होता है, क्या तब होता है पूछा है, जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करता है, नहीं गलत है। अधिक जनसंख्या वाले तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों को प्रतिनिधित्व के बराबर होता है, तो ये बिल्कुल सही है। और अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में राज्यसभा के अधीन तथा कम जनसंख्या वाले राज्यसभा के कम प्रतिनिधित्व होगा, नहीं ये तो गलत है, इनमें कोई नहीं। इसका आंसर मेरा हो गया बी। ठीक है,
26 नंबर भी होगा बी। अब चलते हैं 27 नंबर। 27 नंबर के स्वतंत्रता का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसकी सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया? प्राक्कलन समिति का जो गठन किया गया था वह जॉन मैथाई थे, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अब चलते हैं हम 28 नंबर क्वेश्चन में। 28 नंबर क्वेश्चन मेरा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का स्थापना कब किया गया था? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो स्थापना किया गया था वह 1993 में किया गया, तो इसका आंसर होगा बी। कब? 1993। ठीक है, आगे चलिए 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र तो भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन था? ये क्वेश्चन पूछा है, खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत का पूछा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर होगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, अब चलिए आगे 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि जो निम्नलिखित में कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे, पूछा है, नहीं थे। ठीक है, तो इसका होगा पीवी नरसिम्हा राव, ये है जो नहीं थे, तो इसका आंसर है क्या? सी होगा। ठीक है, आगे चलिए। आगे देखिए, इसको मिलाना है। अब मिलाने के लिए सबसे अच्छा इसमें तरीका हम बता देते हैं कि देखिए, सबसे पहले हम बोले कि अनुच्छेद 40, ठीक, अनुच्छेद 41, 44 दिया, 48 दिया, मतलब कोई एक हमको पता होना चाहिए। अब देखिए अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 आपको पता होना चाहिए, एक किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत संबंधित है, तो इसका आंसर जो होगा इसका एक के एक होगा। अब एक के इसमें एक देखना है कौन कौन सही हो सकता है, तो ये पहला में आ सकता है, ये दूसरा, दूसरा नहीं होगा तो दूसरा सीधा काट देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये भी मेरा कट गया और ये भी चौथा मेरा कट गया। ठीक, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। चलिए देखिए, और दो अभी 44 को हमको पता है, 44 से किससे संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता संबंधित है, तो इसका जो 44 का अनुच्छेद 44 है उसका आंसर होगा कौन सा? 3। अब सी के 3 देखते हैं कौन कौन सही है। सी के 3 में एक ही सही है, सी के 3 में एक ही सही है, तो ये भी मेरा सी था, ये भी कट गया, तो मेरा आंसर क्या होगा? ए मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से इसको बनाते हैं मिलाने वाला को। ठीक है, तो आंसर मेरा हो गया क्या? ए हो गया। चलिए और आगे चलते हैं। ठीक है, 32 नंबर मेरे क्वेश्चन। चलिए अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन बोला है क्या? तो 32 में प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष पूछा है कि प्रथम लोकसभा था उसका उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम था आनंद संजय अयंगर जी थे, ये तो इसका होगा बी, अयंगर जी थे, तो आंसर होगा मेरा बी। ठीक है, अब आगे चलिए 33 नंबर क्वेश्चन। ये 33 नंबर क्वेश्चन जो है जो गणित का है, और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन हम कर देंगे। क्या बोला है कि एक टीवी का कीमत है जो 20% है, तो 20% की कमी की गई और मूल मूल्य को प्राप्त करने के लिए वृद्धि कितनी वृद्धि होगी? देखिए इसमें दिया गया है क्या चीज कि ये जो 20% की कमी हो रहा है, ठीक है, अगर इसको हम बनाएंगे तो इसको जो 20% मान लेते हैं कि सीपी हम लेते हैं कितना? 100 ले लेते हैं, और 20% कमी हुआ तो ये हो गया 80। अब पूछा है कि कितनी नई कीमत, तो नई कीमत के परसेंट पूछा है, तो 20 वाई कितना हो जाएगा? 20 वाई किस पे निकल जाएगा? 80 पे निकल जाएगा, गुना 100 अगर कर देते हैं गुण, तो ये 0 से 0 गया, ये 4 से, अब 25 चौक 25 25 25 से आंसर होगा डी, इसका जवाब कितना? 25 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे मेरा है कि औसत का क्वेश्चन है, तो औसत के क्वेश्चन में देखिए कि 16 संख्याओं का औसत दिया है 23, ठीक है, तो 16 गुना 23 कर लेंगे। फिर पहले संख्या 7 संख्याओं का औसत 21 है, 7 संख्याओं का औसत दिया 21, तो दोनों गुना कर लेंगे, और अंतिम 8 को इतना दिया, तो 8वीं संख्या क्या हो? 8वीं से जब हम निकालते हैं तो इसका निकलेगा 29, सही नंबर। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे 35 नंबर। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि यानी 1500 मीटर की दौड़ में यदि ए और बी का 100 मीटर से हारा जाता है, ए बी सी को 150 मीटर से हटाया, तो ए सी की कितनी दूरी हो? तो इसको जब निकालेंगे तो इसका आएगा 240 डे। ठीक है, अब आगे चलते हैं 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन का 20% और 20% की
छूट के बावजूद एक घड़ी का जो क्रय मूल्य है 640 रुपये, तो घड़ी का अंकित मूल्य पूछा है, तो अंकित मूल्य से निकाल दें तो 100 आएगा, यानी 1000 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि यदि की संख्या के 60% दूसरी संख्या के 3/3 के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 38 में देख लीजिए। 38 में क्वेश्चन है जो रोज के इतना लिखा जाता है, चेयर को इतना लिखा जाता है, तो सच को क्या लिखा जाएगा, तो इसका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए 39 नंबर। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को विलुप्त ज्ञात करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, एक। अब देखिए आगे मेरा 40 नंबर से 40 नंबर क्वेश्चन है कि जो मुद्रास्फीति है आगे से सर्वाधिक लाभ निम्न में से कौन पाता है। जो मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ कौन प्राप्त करता है, तो मुद्रास्फीति से सर्वाधिक जो लाभ प्राप्त करता है वह ऋणी प्राप्त करता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे 41 नंबर क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना से कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास किया था। ऋणात्मक विकास किया था, तो ये तीसरी था, तीसरी में क्या था, तो ए हो गया कितना, ए हो जाएगा। ठीक, अब चलिए आगे देखिए 42 में जो क्वेश्चन है, 42 में क्वेश्चन में बोला है कि जो राज्य तिलय समिति का संबंध किससे है, तो राज्य तिलय का संबंध है एक कर सुधार से था, तो इसका आंसर होगा कितना, ये होगा। ठीक है, अब चलिए इससे आगे चलते हैं। चलिए 43 नंबर, 43 में है कि निम्न में से कौन सा प्लास्टिक मनी का उदाहरण, प्लास्टिक मनी का उदाहरण इसमें कौन सा है पूछा है, तो ये दोनों डेबिट कार्ड भी है, क्रेडिट कार्ड भी है, तो इसका आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो 44 नंबर देखिए, 44 नंबर है कि निम्नलिखित में किस प्रकार के बेरोजगारी के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकता से अधिक लोग काम करते हैं, तो ये हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगार, तो इसका हो जाएगा बी। ठीक है, आगे चलते हैं 45 नंबर। चलिए 45 में देखिए, 45 में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगार की दरों और इसी के अनुरूप मुद्रास्फीति की दरों को बीच व्युत्पन्न संबंध का वर्णन करता है, तो लेफर वर्क है और फिलिपिस वर्क है, तो इसका आंसर होगा कौन सा, फिलिपिस वर्क, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, अब चलते हैं 46 नंबर। 46 नंबर देखिए, भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कौन सा स्थापना का निर्धारित करता है, तो इसमें कहाँ से भारतीय स्टेट बैंक दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं 45 में देखिए, देखिए ये भी मिलाने वाला है। ठीक है, ये तो इसमें जो पहले दिया आयतन, तो क्या करना है, इसको कोट करना है, क्या दिया है, एक मिनट। तो आयतन, आयतन को ओम दिया गया है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दिया गया है, किलो वर्ग मीटर दिया गया और घन मीटर दिया गया है। तो देखिए आयतन क्या होगा, तो आयतन क्या होगा, घन मीटर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, कोणीय वेग श्यानता प्रतिरोध दिया गया है। ठीक है, तो ए के 3, ए के 4, ए के 4 ये दोनों है, तो ये तो मेरा कट जाएगा, ये भी मेरा कट जाएगा, दो तो मेरा कट गया। अब देखिए बी में क्या दिया गया है, कोणीय वेग, कोणीय संवेग दिया गया है, कोणीय वेग संवेग मांगते किलो वर्ग मीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रतिरोध का पता होगा, प्रतिरोध तो ओम होगा। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध का दिया गया, चलिए इसको 3 हो जाएगा, था ए के 4 आना चाहिए, ए के 4 और बी के 3, बी के 3 किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा, भी मेरा कटेगा, आंसर हो जाएगा मेरा सी। देख लीजिए, ये प्रतिरोध होला तो एक हो गया, इसका ओम होगा, तो डी की एक भी, तो एक तो दोनों में दिया गया था, तो इसका आंसर मेरा होगा सी। ठीक, अब चलिए आगे 48 नंबर।
48 में जेनर जो डायोड का उपयोग किस रूप में किया है? जेनर डायोड होते हैं, इसका उपयोग हम करते हैं वोल्टा नियंत्रण के लिए, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक। 49 नंबर देखिए, 49 नंबर क्वेश्चन है, 25 मिनट हो गए। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसे परिपथ जहां रुक रुक कर थोड़ी समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, वह किस सेल का प्रयोग किया जाता है? मैंने कहा जाता है कि ऐसे परिपथ जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, वहाँ किस सेल का प्रयोग किया जाता है? जो क्वेश्चन पूछा है, तो वहाँ पे लिंक लार्जर सेल का प्रयोग किया जाता है, तो इसका हो जाएगा बी। ठीक है, अब चलिए मेरा 50 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, जो तड़े चाला का आविष्कार किसने किया था, ये पूछा। तड़े चाला का आविष्कार तो आपको पता होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, चलिए ओके, ऑल द बेस्ट। आज इतना ही रखते हैं, और अगले वीडियो में हम 51 से शुरुआत कर देंगे। ठीक है, ओके।